वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 6 चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने देखा कि अर्थ पे बहुत से स्थल रूप हैं जो डिफरेंट प्रोसेस के कारण बनते हैं। ये इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस, आंतरिक प्रक्रियाएं या बाह्य प्रक्रियाएं। प्रमुख स्थल रूप हैं माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन, पर्वत, पठार और मैदान। तो आज हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, माउंटेन्स या पहाड़ अपने आसपास के सतह से ऊपर होता है और स्टूडेंट्स जो कुछ अपने आसपास के एरिया से ऊपर होता है, कोई भी स्थल रूप, उसे हम पहाड़ी या हिल कहते हैं। और अगर ये पहाड़ी या हिल 600 मीटर से ऊंची रही और स्टीप ढाल हुआ, तीव्र ढाल हुआ, तो तीव्र ढाल वाली ऊंचा वाला भाग जो 600 मीटर से ऊंचा है उसे माउंटेन या पर्वत कहते हैं। स्टूडेंट, पर्वत के ऊपर वाला भाग संकरा होता है, नैरो होता है, बेस आधार चौड़ा होता है। स्टूडेंट, कभी कभी पर्वत एक लंबी श्रृंखला के रूप में, एक लंबी रेंज के रूप में होते हैं और इन्हें पर्वत श्रृंखलाएं या रेंज कहते हैं। माउंटेन्स का क्रम, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जब एक साथ कई माउंटेन रहते हैं उसे रेंज या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वर्ल्ड की कुछ फेमस पर्वत श्रृंखला है हिमालयन पर्वत श्रृंखला। हिमालयन माउंटेन रेंज एशियन कॉन्टिनेंट में है, एशिया महाद्वीप में है, और आल्प्स यूरोप महाद्वीप में है, और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है। माउंटेन्स को हम कई ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला, फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत। दूसरा, ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोत पर्वत। थर्ड, वॉल्केनिक माउंटेन्स या ज्वालामुखी पर्वत। स्टूडेंट, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं या वलित पर्वत हैं वो पृथ्वी में वलन, पृथ्वी के सरफेस में वलन आने से, फोल्ड आने से बनते। स्टूडेंट, जब किसी एरिया में किसी दो तरफ से फोर्स पड़ता है तो बीच में फोल्डिंग्स पड़ जाती हैं। इस तरह अगर कोई दो भाग पास आता है तो बीच में फोल्डिंग्स पड़ जाती हैं। दो प्रकार के फोल्ड माउंटेन्स हैं, कुछ तो नए हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, और कुछ पुराने हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स में अब भी ऊंचाई बढ़ रही है और दो तरफ से प्रेशर जारी है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स पर्वत भी यंग फोल्ड माउंटेन है, और कुछ वलित पर्वत बहुत पुराने। हिमालय और आल्प्स नए वलित पर्वत हैं और कुछ पुराने हैं, जैसे अरावली, वो अब उतना ऊंचा नहीं है क्योंकि बहुत पुराना है, और विश्व का सबसे पुराना, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली पर्वत, राजस्थान में। और कुछ फोल्ड माउंटेन बहुत फेमस हैं। स्टूडेंट, इन फोल्ड माउंटेन्स में जो बहुत फेमस हैं उसमें अमेरिका का अपलेशियन और यूरोप का यूराल पर्वत, ये दोनों भी अरावली, अपलेशियन और यूराल, ये तीन पर्वत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। स्टूडेंट, कुछ माउंटेन्स टूटने के कारण बनते हैं जब वर्टिकल फोर्स होता है, लंबवत फोर्स के कारण, जब पृथ्वी के किसी भाग में
टूटन होती है जब कोई भाग या तो नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, लंबवत स्थान परिवर्तन होता है। और इस तरह के एग्जाम्पल है राइन वैली और वॉस्जेस पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है। ऊपर वाला भाग उत्खंड या हॉस्ट कहलाता है, अगला भाग द्रोणिका या ग्रेबन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की चट्टानें नीचे आ गई हैं और ये पार्ट भी नीचे चला गया है, इस तरह वाली रॉक्स भी बीच से डिस्प्लेस हो गई है। तो इस तरह हम रॉक्स की स्ट्रक्चर के आधार पे हम ब्लॉक्स माउंटेन को पहचानते हैं। और यहाँ पे इस तरह की रॉक्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और इस तरह की रॉक्स का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक माउंटेन्स वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट के कारण बनते हैं। स्टूडेंट, थर्ड प्रकार के माउंटेन्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत। स्टूडेंट्स, अर्थ के अंदर अभी भी बहुत हीट है और बहुत से आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं और पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो पिघली हुई अवस्था में हैं और ये अर्थ की सरफेस पे दबाव डालती रहती हैं। तो जब कभी ये दबाव ज़्यादा हो जाता है और कोई भाग जब कमज़ोर मिलता है, सरफेस सतह को तोड़कर बाहर आ जाती है। इस तरह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इसमें मैग्मा बहुत तेज से बाहर आता है और धूल धुआं के बादल बन जाते हैं, लावा बम के रूप में गिरने लगता है और ये पिघली हुई चट्टान यहाँ पे जमा होने लगती है। तो इन लावा के जमा होने से माउंटेन्स का निर्माण होता है। अफ्रीका में किलिमंजारो और जापान में फुजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। पर्वतों पे कम पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे कम लोग रहते हैं क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट होता है। फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये पानी उपलब्ध कराते हैं। ऊंचे पर्वत बर्फ़ से ढके होते हैं और बर्फ़ की नदियाँ पिघलकर वाटर का निर्माण करती हैं और ये वाटर नीचे आता है रिवर के रूप में, नदियों के रूप में, जिससे जल प्राप्त होता है। हिमालय से इतना वाटर मिलता है, इतना पानी मिलता है कि वर्ष भर नदियों में पानी बना रहता है। स्टूडेंट, यहाँ पे लेक भी होती है जो पानी की उपलब्धता कराती है। स्टूडेंट, ये जो पर्वतों से पानी आता है वो बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके यूज़ करके, ऊपर से गिरने वाले पानी का यूज़ करके टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पर्वतीय एरिया पे बहुत तरह के पेड़ पौधे और जंतु होते हैं, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दवाई, तरह तरह के वनस्पति, तरह तरह के फ्रूट, लकड़ियाँ, गोंद, रेजिन, ये सब हमको वहाँ के वनों से मिलता है। स्टूडेंट, ये स्पोर्ट्स का भी सेंटर है, टूरिस्ट सेंटर है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काइंग, ये सब स्पोर्ट्स भी पहाड़ी एरिया में संभव है, माउंटेन एरिया में संभव है। तो स्टूडेंट, ये पर्वत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह माउंटेन्स में सीढ़ीदार
खेत बना के खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए इस तरह के खेत बहुत उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट, माउंटेन्स हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेट्यूज़ या पठार के बारे में पढ़ेंगे।